हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए किसने दी ममता की विदाई की तारीख। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिलाने की पूरी कोशिश में जुटी है। राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने खुद गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। देखिए अमित शाह के मिशन बंगाल पर खास रिपोर्ट। क्या बंगाल में बजेगा बीजेपी का डंका? क्या बंगाल में पहली बार लहराने वाला है भगवा झंडा? वैसे तो बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल-मई तक होने हैं। अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव का बिगुल अभी से बजा दिया है। शह मात और चुनावी रणनीति के खेल में सबको फेल करने के लिए अमित शाह का 2 दिन का बंगाल दौरा काफी अहम है। बीमारी की वजह से खुद को बिहार चुनाव से दूर रखने वाले अमित शाह ने बेहद मुश्किल राज्य बंगाल के लिए कमर कस ली और बंगाल में ममता समेत विरोधियों को खुला चैलेंज भी दे दिया। 4-5 सीटें 2-5 हजार वोट से हम हार गए, वरना 22 सीटों का लक्ष्य आपने तो प्राप्त कर ही लिया था। आपके पराक्रम से प्राप्त हुआ, आपके परिश्रम से प्राप्त हुआ है। मैं आपको कह कर जाता हूँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जिसको हंसना है उसको हंसने दो। अमित शाह का ये दौरा पूरी तरह से चुनावी मोड वाला है। शाह ने बंगाल पहुंचकर बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। बीती रात अमित शाह ने कोलकाता में पार्टी पदाधिकारियों और सांसदों के साथ बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और सभी सांसद मौजूद थे। पार्टी इस बार के चुनाव को बंगाल में कमल खिलाने का सुनहरा मौका मान रही है। सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए। बीजेपी का मानना है कि इस बार के चुनाव में दलित वोट की अहम भूमिका होने वाली है और इसलिए अमित शाह के दौरे में दलितों को अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश की गई। दौरे की शुरुआत ही अमित शाह ने बांकुरा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करके की। इसके बाद अमित शाह ने कल लंच भी बांकुरा जिले के चतुरडीह गाँव में किया। गृह मंत्री का खाना तैयार करने के लिए यहाँ मिट्टी के चूल्हे बनाए गए। सब्जियां काट रही महिलाओं ने अमित शाह के लिए बंगाली पकवान भी तैयार किए थे। अमित शाह जब गांव पहुँचे तब भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत हुआ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाना खाया। अमित शाह के दौरे के चलते पूरे गाँव को बीजेपी के रंगों में रंग दिया गया था। बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या का असर भी शाह की बंगाल यात्रा में साफ देखा जा रहा है। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। कोलकाता पहुंचते ही गृह मंत्री ने पिछले महीने पुलिस हिरासत में मरने वाले बीजेपी कार्यकर्ता मदन घोराई के परिवार से भी मुलाकात की थी। एक तरफ अमित शाह ममता सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ ममता भी केंद्र सरकार पर धमकियों का आरोप लगा रही हैं। আমরা যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে পারি না, কেন্দ্রীয় সরকারও তেমনি রাজ্য সরকারের যেখানে যেখানে এখতিয়ার সংবিধান অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি ইদানিং রাজ্য সরকারকে বাদ দিয়ে নানা রকম এজেন্সির থ্রুতে
বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষকে ডিস্টার্ব করা হচ্ছে। যদি আইনত কারো বিরুদ্ধে কোনো কেস থাকে নিশ্চয়ই করতে পারেন, আপনারা লোকাল পুলিশকে জানাবেন, লোকাল পুলিশ রাজ্য পুলিশকে জানাবে। একটা সিস্টেম আছে, যে সিস্টেমে পুলিশ এতদিন কাজ করেছে সেই সিস্টেমে করবে। बीजेपी जानती है कि बंगाल में जो माहौल इस वक्त उसके लिए बना है वैसे इससे पहले किसी विधानसभा चुनाव में नहीं था। बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और इसलिए चुनाव से 6 महीने पहले ही पार्टी के चाणक्य बंगाल की सरजमी पर पहुंच चुके हैं और बंगाल में चुनाव की गर्मी बढ़ा दी है। तो आपने देखा किस तरह से अमित शाह का ये दौरा जो है वो ममता सरकार को चुभ रहा है। आज भी काली मंदिर जाएंगे, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। बड़ी खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी।